दोस्तों, क्या आपका कभी इस बात पर ध्यान गया है या आपने कभी गौर किया है कि बॉलीवुड फिल्मों में किसी एक्टर या एक्ट्रेस के द्वारा पहने गए इतने महंगे कॉस्ट्यूम्स का या ड्रेसेस का आगे चलकर क्या होता है। यहाँ तक कि कई फिल्मों में हीरो और हीरोइंस के द्वारा यूज किए गए कॉस्ट्यूम्स की कीमत लाखों और करोड़ों तक में होती है। और किसी एक फिल्म में इन कॉस्ट्यूम्स के दिखाई देने के बाद लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम किस फिल्म में किस एक्टर और एक्ट्रेस के द्वारा पहनी गई थी। इस वजह से इन महंगे कॉस्ट्यूम्स को दोबारा से फिल्मों में भी यूज नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ फिल्मों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा या गौर किया होगा तो ये कॉस्ट्यूम्स आपको रिपीट होते हुए भी नजर आए होंगे। तो वो कौन सी फिल्में थीं और कौन से सीन्स थे जहां पर एक फिल्म में यूज किए गए कॉस्ट्यूम्स को दोबारा से किसी दूसरी फिल्म में भी यूज किया गया था। और बाकी इतने महंगे कॉस्ट्यूम्स का क्या होता है, क्या इनको एक्टर या एक्ट्रेस अपने घर ले जाते हैं, इनकी बोली लगाई जाती है या इनका कुछ और किया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में काफ़ी रिसर्च करने के बाद कुछ जानकारी पता लगी है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं सन 1993 में आई यश चोपड़ा डायरेक्टेड एक ब्लॉकबस्टर फिल्म डर के बारे में। सन 1993 में आई ये आइकॉनिक फिल्म आप सब ने शायद जरूर देखी होगी, जिसमें शाहरुख खान हमें नेगेटिव रोल में नजर आए थे और उनकी आइकॉनिक परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म के बहुत सारे आइकॉनिक सीन्स और डायलॉग्स आपको आज भी याद होंगे। और फिल्म का एक गाना तू मेरे सामने, जिसको शाहरुख खान और जूही चावला के ऊपर फिल्माया गया था, ये भी आपको याद होगा। फिल्म के इस गाने को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे गाने में शाहरुख खान ने एक शर्ट पहनी हुई है। इस रेड चेक शर्ट में शाहरुख खान काफी स्मार्ट दिखाई दे रहे थे और इस पूरे गाने में शाहरुख खान के लिए केवल इसी शर्ट का यूज किया गया था। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शाहरुख खान के द्वारा इस गाने में पहनी गई यही शर्ट सन 1993 में आई फिल्म बाजीगर के भी एक सीन में शाहरुख खान हमें पहने हुए दिखाई देते हैं। बाजीगर के टाइटल सॉन्ग बाजीगर ओ बाजीगर के इस सीन में हमें यही शर्ट दोबारा से शाहरुख खान पहने हुए नजर आए थे। यहाँ पर आप इन दोनों ही फिल्मों के इन गानों को कंपेयर करके देख सकते हैं। ये तो हुई एक बात, लेकिन क्या और भी फिल्मों में ऐसी ड्रेसेस को दोबारा से यूज किया गया है? तो इसका जवाब है हाँ। कई बार तो बिल्कुल सेम टू सेम ड्रेस यूज की जाती है, लेकिन कई बार फिल्मों में किसी और दूसरी फिल्म से ड्रेस इंस्पायर्ड होती है। मतलब इसको एज इट इज कॉपी नहीं किया जाता है, बस इसका एक आउटलुक कॉपी करके दूसरी फिल्म में यूज किया जाता है। जैसे यश चोपड़ा की ही सन 1989 में आई फिल्म चांदनी में हमें श्रीदेवी एक व्हाइट शिफॉन साड़ी पहने हुए नजर आई थी। फिल्म में श्रीदेवी के द्वारा यूज की गई ये व्हाइट शिफॉन साड़ी उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। ज्यादातर महिलाएं उस टाइम पर दुकानों और बाजारों में जाकर श्रीदेवी की जैसे ही व्हाइट साड़ी को तलाश रही थी। और फिल्म चांदनी में हमें एक छोटे से गेस्ट अपीयरेंस में जूही चावला भी नजर आई थी। और फिल्म चांदनी के लगभग 4 साल बाद यश चोपड़ा के द्वारा ही बनाई गई एक दूसरी फिल्म डर में हमें जूही चावला लीड रोल में नजर आई थी। और फिल्म डर के गाने तू मेरे सामने में हमें जूही चावला बिल्कुल श्रीदेवी की तरह ही व्हाइट साड़ी पहने हुए नजर आई थी। आगे चलकर कुछ ऐसी ही व्हाइट शिफॉन साड़ी यश चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म सन 1997 में आई दिल तो पागल है के बहुत सारे सीन्स में माधुरी दीक्षित के लिए भी यूज की थी। ऐसी और भी कई ड्रेसेस थीं जो कि एक फिल्म में यूज करने के बाद दूसरी फिल्म में भी यूज की गई थीं। लेकिन क्या हर बार इन ड्रेसेस को दोबारा से दूसरी फिल्मों में यूज किया जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कई बार तो एक फिल्म में इतनी महंगी ड्रेस यूज करने के बाद इसको दोबारा से किसी और फिल्म में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर ड्रेस पर उस फिल्म की छाप लग जाती है। जैसे फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान के द्वारा पहनी गई ये लेदर जैकेट, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान के द्वारा पहनी गई ये लेदर जैकेट। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद कई बार इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के द्वारा पहनी गई इन ड्रेसेस की बोली लगाई जाती है और ऑक्शन में इन ड्रेसेस को सेलिब्रिटीज के डाई हार्ड फैंस बहुत महंगे प्राइस में खरीदते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन हाउस काफी हद तक इससे पैसे वसूल लेता है। जैसे सन 2004 में आई फिल्म मुझसे शादी करोगी के एक गाने जीने के हैं 4 दिन में हमें सलमान खान आइकॉनिक टॉवेल डांस करते हुए दिखाई दिए थे और इस गाने के बाद ये टॉवेल डांस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। और इस फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इस टॉवेल की बोली लगाई गई थी, जो कि उस टाइम पर लगभग 1,42,000 रुपए में सलमान खान के एक डाई हार्ड फैंस ने खरीद ली थी। कई बार ऐसा होता है कि इन एक्टर और एक्ट्रेस को अपने द्वारा पहनी गई ये ड्रेस इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि इसको वो अपने घर लेकर चले जाते हैं। प्रोडक्शन हाउस को इससे भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि फिल्म में लगे पैसे को वो कहीं और से वसूल लेते हैं। ऋषि कपूर हमें अपनी ज्यादातर पुरानी फिल्मों में बहुत ही डिजाइनर और स्टाइलिश स्वेटर पहने हुए नजर आते थे। फिल्म में यूज किए जाने वाले इन सारे डिजाइनर स्वेटर्स को उस टाइम पर ऋषि कपूर खुद ही सिलेक्ट करते थे और फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ऋषि कपूर इन सारे स्वेटर्स को अपने साथ घर ले जाते थे और इस वजह से ऋषि कपूर के पास उस टाइम पर स्वेटर्स का बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया था।
जैसे फिल्म ये जवानी है दीवानी में दीपिका पादुकोण के द्वारा पहने गए ये ग्लासेस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट करने के बाद दीपिका पादुकोण ये सारे ग्लासेस अपने घर ले गई थीं। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन के द्वारा यूज की गई व्हाइट कार उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर एकता कपूर ने ये कार उन्हें गिफ्ट कर दी थी। ऐसा कई बार और भी हुआ है जब फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी आइकॉनिक चीज़ों को एक्टर या एक्ट्रेस उस फिल्म की याद के तौर पर अपने साथ घर ले जाते हैं। इस बारे में एक जाने माने कॉस्ट्यूम डिजाइनर अक्षय त्यागी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रोडक्शन हाउस फिल्मों में यूज किए गए कॉस्ट्यूम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, और फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिल्म से जुड़े उन सारे कॉस्ट्यूम्स को डिब्बों में पैक करके प्रोडक्शन हाउस उन डिब्बों में फिल्म का पर्टिकुलर टैग लगाकर उसको अपने ऑफिस या गोडाउन में रख लेता है। उन्होंने बताया कि ज़रूरत पड़ने पर यह प्रोडक्शन हाउस दोबारा से उन ड्रेसेस को दूसरी फिल्मों में भी यूज करता है। कई बार इन कॉस्ट्यूम्स को एज इट इज यूज किया जाता है, लेकिन कई बार इनमें थोड़ी बहुत चेंज करके यूज किया जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि किसी फिल्म में किसी एक्टर या एक्ट्रेस के द्वारा पहनी गई इतनी महंगी ड्रेस को प्रोडक्शन हाउस अपने किसी और फिल्म में बैकग्राउंड एक्टर या एक्ट्रेस के लिए यूज करता है। जैसे सन 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली का कजरारे कजरारे गाना आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इस गाने में हमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन डांस करते हुए दिखाई दिए थे। इस पूरे गाने में हमें ऐश्वर्या राय एक बहुत ही खूबसूरत घाघरा चोली पहने हुए नजर आई थीं। ये यशराज प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी जिसको आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। आगे चलकर सेम इसी ड्रेस को यशराज फिल्म्स की सन 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात के एक गाने में बैकग्राउंड डांसर के लिए यूज किया गया था। फिल्म बैंड बाजा बारात के इस गाने में आप बैकग्राउंड डांसर्स की ये ड्रेस देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इसको एज इट इज यूज नहीं किया गया था, इसमें जरा सा चेंज करके फिर इसको यूज किया गया था। बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में तो ऐसी भी बनी हैं जिनमें प्रोडक्शन हाउस के पैसे को बचाने के लिए फिल्म के मेकर्स फिल्म में काम करने वाले सारे कलाकारों से बोलते थे कि वो अपने घर के ही कपड़े फिल्म में यूज करें। इस मामले में सबसे पहले नाम आता है डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी का, जिनकी सारी ही फिल्में एकदम सिंपल और बहुत ही रियलिस्टिक होती थीं। वो ज़्यादातर अपनी फिल्मों में काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस को बोलते थे कि वो जो कपड़े अपने घर पर पहनते हैं वही सेम कपड़े फिल्म के सेट पर पहन कर आ जाएं, और उन्हीं कपड़ों में फिल्म के सीन्स को शूट किया जाता था। जैसे उनकी सन 1979 में आई एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्म गोलमाल में अमोल पालेकर और बाकी एक्टर जो कपड़े पहने हुए हमें दिखाई देते हैं वो उनके खुद के ही कपड़े थे। फिल्म में एक्टर देवेन वर्मा भी हमें एक कार में दिखाई देते हैं, ये एक्चुअली उनकी खुद की ही कार थी। और इस तरह से ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्मों में लगने वाले पैसे की बचत करते थे। ऐसा ही कुछ डायरेक्टर विधु बुनो चोपड़ा ने अपनी सन 1989 में आई एक सुपरहिट फिल्म परिंदा में भी किया था। उस टाइम पर विधु बुनो चोपड़ा के साथ बजट का बहुत ज़्यादा इशू था। इस वजह से फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के द्वारा पहने गए बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स उनके खुद के ही थे। यहाँ तक कि फिल्म में जैकी श्रॉफ हमें जिस ब्लैक फिएट कार में बैठे हुए दिखाई देते हैं वो उनकी खुद की ही पर्सनल कार थी, जिसको विधु बुनो चोपड़ा ने एज इट इज फिल्म में जैकी श्रॉफ के लिए ही यूज किया था। फिल्म में एक्टर और एक्ट्रेस के द्वारा पहने गए कॉस्ट्यूम्स बहुत महंगे होते हैं। जैसे फिल्म रावण में शाहरुख खान के कॉस्ट्यूम की कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए थी। फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण के द्वारा पहनी गई इस ड्रेस का वजन लगभग 30 किलो था, और इस ड्रेस की कीमत लगभग 30 लाख रुपए थी। माधुरी दीक्षित के द्वारा फिल्म देवदास में पहने गए इस कॉस्ट्यूम की कीमत लगभग 15 लाख थी। ऐश्वर्या राय के द्वारा फिल्म जोधा अकबर में पहने गए इस कॉस्ट्यूम की कीमत लगभग 2 लाख के आसपास थी। फिल्म जोधा अकबर में ही ऋतिक रोशन के द्वारा पहनी गई इस शेरवानी की कीमत लगभग 12 लाख रुपए थी। फिल्म कमबख्त इश्क में करीना कपूर के द्वारा पहनी गई इस ब्लैक ड्रेस की कीमत लगभग 8 लाख रुपए थी। फिल्म बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण के द्वारा पहनी गई इस ड्रेस की कीमत लगभग 50 लाख रुपए थी। ऐसी और भी बहुत सारी महंगी महंगी ड्रेसेस को फिल्मों में यूज किया जाता है। फिल्म एक्शन रिप्ले में ऐश्वर्या राय के लिए पूरी फिल्म में लगभग 125 अलग अलग ड्रेसेस का यूज किया गया था। करीना कपूर की फिल्म हीरोइन में पूरी फिल्म में उनके लिए लगभग 130 अलग अलग ड्रेसेस का यूज किया गया था। हालांकि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इन सारी ड्रेसेस को अलग अलग और दूसरी फिल्मों में बैकग्राउंड एक्टर्स के लिए यूज किया गया था, और फिल्मों में इन सारे कॉस्ट्यूम्स को इतनी सफाई से यूज किया जाता है कि ये शायद आप नोटिस ही नहीं कर पाते होंगे। अगर आपने कुछ और फिल्मों में ऐसी ही चीज़ें नोटिस की हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे पता लगेगा कि आप एक फिल्म को कितनी बारीकी से देखते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बॉलीवुड फिल्मों में यूज किए जाने वाले कॉस्ट्यूम्स और दूसरी चीज़ों के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए।
तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।